गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कैसे हो बच्चों। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आनुवांशिक कूट। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आनुवांशिक कूट। ठीक है, आनुवांशिक कूट का मतलब क्या है कि एक ऐसी भाषा जिसको हम क्या करते हैं, कूट की तरह कार्य करते हैं। इसको समझते हैं पहले। जैसे आज अभी तक आपने जो भी लेक्चर पढ़े उसमें आपने क्या पढ़ा था कि हम क्या कर रहे थे, डीएनए से किसको बना रहे थे, डीएनए को बना रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, हमने क्या बनाया, डीएनए से क्या बनाया, हमने आरएनए बनाया। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बनना क्या हुआ बोलिए, अब तो आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्रतिकृतिकरण। ठीक है, प्रतिकृतिकरण। और जो डीएनए से आरएनए बनाते हैं उसको बोलते हैं हम अनुलेखन। ठीक है, अनुलेखन। अब हमें क्या चाहिए कि डीएनए का जो मैसेज है, ठीक है, जो डीएनए का मैसेज है वो कहाँ आ गया है, आरएनए में आ गया है। लेकिन अब हमको क्या करना है, जो आरएनए पे डीएनए का मैसेज आया है उसको किस तक पहुंचाना है, प्रोटीन तक पहुंचाना है। ठीक है, तो जो डीएनए का मैसेज आरएनए के पास है वो प्रोटीन के पास पहुंचाना है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुवादन, अनुवादन या रूपांतरण। ठीक है, तो या ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आरएनए के पास जो डीएनए के कूट हैं वो प्रोटीन तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, आपकी अनुवादन कहलाती है। अब देखिएगा कि जो हमने कहा अभी डीएनए से डीएनए बना, ठीक है, या डीएनए से क्या बना, आरएनए बना। तो आरएनए और डीएनए क्या है, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, आरएनए और डीएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर हम क्या करते हैं, डीएनए के सांचे पर, ठीक है, डीएनए के टेम्पलेट पर क्या करते हैं, अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड देते हैं तो क्या होगा, इसकी दूसरी कॉपी बन जाती है टेम्पलेट पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ नेचुरली टी आ जाएगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी आ जाएगा, यहाँ टी है तो यहाँ क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ठीक है, और आरएनए के केस में क्या हो जाता है, थाइमीन की जगह पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। इतना ही चेंज होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, डीएनए से डीएनए बनना या डीएनए से आरएनए बनना क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी कि दोनों ही न्यूक्लियोटाइड हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरकता का मतलब जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर क्या है कि अगर हमने क्या किया, इसका एक सांचा लिया, एक टेम्पलेट लिया, तो दूसरा टेम्पलेट एंजाइम की मदद से क्या हो जाता है, खुद ही बन जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो आज टॉपिक है हमारा आनुवांशिक कूट, हमने क्या करना है, उसमें आरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। ठीक है, आरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। ठीक है, अब अभी हमने बोला कि जो आरएनए और डीएनए है वो क्या है, पॉलीमर हैं। ठीक है, पॉलीमर हैं, किसके पॉलीमर हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। लेकिन जो प्रोटीन है वो किसका पॉलीमर है, पॉलीमर किसका है, अमीनो एसिड का है, अमीनो एसिड का है। ठीक है, अमीनो एसिड का है। ठीक, तो क्या हो गया, एक तो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है ना, एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। दूसरा क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। तो ये क्या है, एक दूसरे के संपूरक नहीं है। जैसे हमने पहले बात करी कि आरएनए और डीएनए क्या है, एक दूसरे के संपूरक हैं। उसमें एक सांचा अगर हम देते हैं तो दूसरा सांचा एंजाइम्स की मदद से खुद ही क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि संपूरकता पर जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी जो लैंग्वेज है हमको किस में ट्रांसफ़र करनी है, अमीनो एसिड में ट्रांसफ़र करनी है। तो इन दोनों में कोई भी संपूरकता नहीं पाई जाती है। और यही क्या कारण बना कि जो आनुवांशिक कूट है उनकी भाषा के लिए ये कारण बना। ठीक है, कि हमारे पास क्या था, पहले हमने क्या करा था, शुरू में डीएनए से हमने क्या बनाया, आरएनए बनाया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए में जितनी भी सूचनाएं थी वो किसके पास आ गई, आरएनए के पास आ गई। अब लेकिन हमें क्या करना है, आरएनए की सूचनाओं को कहाँ ले जाना है, प्रोटीन तक ले जाना है। ठीक है, तो ये दो जो ऊपर के थे,
ठीक है। आरएनए और डीएनए ये तो पॉलीमर हैं, तो इनमें संपूरकता पाई जाती है, तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन आरएनए पे जो सूचना डीएनए की आ गई उनको प्रोटीन तक पहुंचाने के लिए क्या है, संपूरकता नहीं है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो आनुवांशिक कोड होते हैं, ठीक है, जो आनुवांशिक कोड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो आनुवांशिक कूट हैं ये क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं। जो आनुवांशिक कूट होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो आनुवांशिक क्या होते हैं कि तीन नाइट्रोजनी क्षारों से बनी एक भाषा है, ठीक है, बनी एक भाषा है, ठीक है, जो क्या करती है, किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को, ठीक है, अमीनो अम्ल को क्या करती है, कोड करती है। ठीक है। तीन नाइट्रोजनी क्षारों से बनी एक भाषा है जो कि एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को क्या करती है, कोड करती है। ठीक है, या कोड करने की क्षमता रखती है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जो हमारा AUG है, ठीक है, AUG है, वो क्या करता है, मेथियोनीन को कोड करता है। ठीक है, मेथियोनीन को क्या करता है, कोड करता है। और दूसरा अगर हम बात करें, जो GUG होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है आपने, GUG होता है, ये किसको करता है, वेलिन को कोड करता है। ठीक है, ये किसको करता है, वेलिन को कोड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो आनुवांशिक कोड होते हैं, तीन नाइट्रोजन क्षार से बनी एक ऐसी भाषा है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को क्या करती है, कोड करती है। देखिए ऊपर क्या है, AUG है, तो ये मेथियोनीन को कोड कर रही है। दूसरा क्या है, GUG है, तो ये किसको कोड कर रही है, वेलिनिन को कोड कर रही है। ठीक है, समझ गए कि जो कोड हैं या जो आनुवांशिक कोड हैं वो क्या है, तीन नाइट्रोजनी क्षारों से बनी एक भाषा है जो विशिष्ट अमीनो अम्ल को ही क्या करती है, कोड करती है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोडॉन क्या है, तीन नाइट्रोजन क्षार से बनी एक भाषा है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को क्या करती है, कोड करती है। जैसे हमने अभी बात करी थी कि AUG मेथियोनीन को कोड करता है। ठीक है, मेथियोनीन क्या है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड्स है, और AUG क्या है, कोडॉन है। और दूसरा क्या है, GUG जो वेलिनिन को कोड करता है, वेलिनिन अमीनो एसिड। ठीक है, अब क्या है कि जो ह्यूमंस होते हैं या जो जीव जंतु हैं उनके पास क्या पाए जाते हैं, 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए क्या चाहिए हमको, उतने ही कोडॉन भी चाहिए। ठीक है, कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, या जो भी जीव है उनकी बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए, कितने, इन 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हमको क्या चाहिए उतने ही कोडॉन चाहिए। ठीक है, उतने ही क्या चाहिए, विशिष्ट कोडॉन चाहिए, जो कि mRNA की भाषा को इस प्रोटीन में, प्रोटीन के बहुमर कौन है, ये अमीनो एसिड हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड को कोड करने के लिए क्या चाहिए हमको, उतने ही कोडॉन की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं और ये किसने दिए, सर्वप्रथम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, जॉर्ज गैमो। ठीक है, क्या था उनका नाम, जॉर्ज गैमो। ठीक है, जॉर्ज गैमो। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे जो कोडॉन है, ठीक है, कोडॉन है वो कैसे बनेंगे। देखिए पहले जो हमारे पास क्या है, जो पहले होता है हमारा UCAG, यानी कि हमारे पास क्या है, 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, तो जॉर्ज गैमो ने पहले कहा कि जो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं वो ही क्या करते हैं अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि जो हमारे ABCD अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, 26 है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं, और इन्हीं शब्दों से क्या होती हैं, पूरी हम एक बुक, एक नॉवल लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश भाषा में। और दूसरा हमने कहा था कि जो क ख ग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हिंदी लैंग्वेज को शो करते हैं, या चाइनीज़ जो वर्ड्स होंगे वो चाइनीज़ लैंग्वेज को शो करेंगे, और उसी से, उन्हीं लेटरों से वो क्या करते हैं, नोवेल या बुक या अदर्स चीज़ वो लिख सकते हैं। ठीक है, कि एक भाषा को वो क्या कर सकते हैं, टोटली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा
न्यूक्लियोटाइड है UCAG, वो क्या करेगा कि जो हमारी आनुवांशिक भाषा है उसको कोड करने का क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, कौन कौन है वो, UCAG। ठीक है, तो ये चारों क्या करते हैं, आनुवांशिक कोड करते हैं, यानी कि एक आनुवांशिक लैंग्वेज बनाते हैं जो क्या करेगा, mRNA पे जो मैसेज है वो किसको दे देगा, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, आनुवांशिक कोड बोलते हैं। ठीक है, अब आनुवांशिक कोड कितने होने चाहिए, अभी हमने बात करी थी कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो आनुवांशिक कोड भी कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या किया कि मोनो मतलब एक, जैसे ये क्या है UCAG। ठीक है, अगर हम इन चारों को ले तो ये तो 4 ही अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे, तो ये थ्योरी तो गलत हो गई। फिर हमने क्या लिया, सेकंड थ्योरी ली कि हमने कहा कि ये क्या होंगे, डबलेट होंगे, यानी कि UCAG। ठीक है, यहाँ पे भी जी होगा, तो हमने क्या करा, इंटू 2 कर दिया, तो ये कितने हो गए आपके, 8 हो गए। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो फिर इन्होंने क्या किया, ट्रिपलेट कोड दिया। ठीक है, ट्रिपलेट कोड में क्या दिया, जो डबलेट कोड था वो ऐसे था 4 × 4, यानी कि ये क्या हो गए, 16 हो गए। ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड है लेकिन कोडॉन कितने हैं, 16 है, तो ये थ्योरी भी गलत हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि शायद जो हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनका क्या होगा, ट्रिपलेट होगा, यानी कि ये क्या है, जैसे UCAG है। ठीक है, तो लेकिन कोडॉन की जो भाषा होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं इसको। अभी हमने क्या कहा कि जो हमारे आनुवंशिक कोड हैं वो कितने होते हैं, त्रिक होते हैं। त्रिक मतलब 3 नाइट्रोजन 4 से बने रहते हैं, इस तरीके से। अब हमें कोड करना है, इसमें हो सकता है UCAG। ठीक है, दूसरे में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि क्या होगा, UCAG। अब तीसरे में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये तीनों ही होंगे, UCAG। तो ये क्या हो गए, इनकी संख्या कितनी है, 4 × 4 × 4, यानी कि ये क्या हो गए, ट्रिपलेट हो गए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसको हमने कैसे लिख दिया, 4 का क्यूब। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हमारे पास जो कोडॉन है उनकी संख्या कितनी आ गई, 64 आ गई। समझ गए इतना, कितनी आ गई, 64 आ गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो हमें 64 कोडॉन मिले हैं जो जॉर्ज गैमो के अकॉर्डिंग, तो जॉर्ज गैमो ने क्या करा, जॉर्ज गैमो ने क्या किया, ट्रिपलेट थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने कहा कि ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार के त्रिक होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 64 होती है। ठीक है, फिर इसकी पुष्टि किसने करी, नीटेन वर्ग ने। ठीक है, इसकी जो पुष्टि है वो किसने करी, नीटेन वर्ग और हरगोविंद खुराना करी, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, हरगोविंद किसने करी, खुराना ने करी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इसकी पुष्टि करी और इसके लिए इन्होंने क्या सुने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, जिसके लिए हरगोविंद खुराना को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या पता लगाया, देखिएगा, इन्होंने कहा कि जो हमारे क्या होते हैं 64 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसमें से केवल 61 कोडॉन ही क्या करते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं को कोड करते हैं। ठीक है, और जो इसमें 3 कोडॉन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं, या इनको क्या कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। नॉनसेंस क्या कहते हैं, कोडॉन कहते हैं। ठीक है, नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन कहते हैं, या टर्मिनेटर कोडॉन भी कह सकते हैं, कि ये क्या करेंगे, अभिक्रिया को रोक देंगे। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास आनुवांशिक कोडों की संख्या कितनी होगी, 64 होगी। 64 में से भी 61 क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, और उसमें से 3 जो कोडॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन होते हैं। ठीक है, अब इसकी हम बात करेंगे। तो ये जो कोडॉन है ये किस तरीके से बनते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख रहे होगे, मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, पेनेट वर्ग बनाया है। ठीक है, जैसे हमने कहाँ बनाया था, मेंडल लॉ के पे बनाया था। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे कोडॉन है UCAG। ठीक है, और साइड में भी लिखेंगे 16 का हम क्या बनाएंगे, इस तरीके से 16 वाला बॉक्स बनाएंगे, पेनेट बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, 16 खाने बना देते हैं और प्रथम स्थिति को यहाँ पर दिखाते हैं, UCAG। ठीक है, तो ये वाली जो है ये क्या है, प्रथम स्थिति है।
ठीक। फिर जब हमने ऐसे इसको लिख दिया है तो ये क्या होगी आपकी द्वितीय स्थिति UCAG। अब जो तृतीय स्थिति है उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। पहली वाली ये स्थिति है, ठीक है, UCAG, ठीक। दूसरी जो स्थिति है वो इस तरीके से लिखी है हमने, और जो तृतीय स्थिति है वो हमने इस तरीके से लिखी है, यानी कि एक ही बॉक्स के किनारे पे UCAG लिखे। क्यों? क्योंकि जो कोडॉन है वो हमने क्या कहा अभी ट्रिपलेट है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस ट्रिपलेट को किस तरीके से लिख लिया, एक इस तरीके से लिख दिया UCAG, दूसरी तरीके से लिख दिया UCAG, और यहाँ कैसे लिख दिया, एक ही बॉक्स में 4 कोडॉन डाल दिए UCAG, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका देखिए, U, ठीक है, ये वाला U और ये वाला O और एक यहाँ से हम ले लेंगे। तो पहले खाने पे क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा UU U, यानी कि तीनों ही हमारे जो यूरेसिल कोडॉन है वो आ जाएंगे, ठीक है। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ठीक। तो दूसरा हमने क्या करा UC, ठीक है, U और C, ठीक। तो क्या आ गया UUC। फिर हमने क्या करा, इस U को और इस U को और फिर A, ठीक है। तो क्या आ गया UUA आ गया। उसके बाद क्या आएगा UUG आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दूसरे में भी करेंगे तो क्या होगा UC, ठीक है। पहले के जो शुरू हैं वो तो सेम ही आएंगे, ठीक है, UC करके, और फिर यहाँ से एक एक हम जोड़ देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, हमने क्या किया, एक यहाँ का लेना है, एक यहाँ का लेना है, और एक इस खाने के क्या लेने हैं हमने 4 लेने हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा UCA, ठीक, फिर UCC, फिर UCA और UCG। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गए, 4 कोडॉन आ गए। क्या क्या आ गए वो UUC, ठीक है। अगर पहले की बात करें तो इस तरीके से क्या हो गए, सारे ही खानों में क्या हो जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या हो रहा है कि ये सारे खानों को हम इस तरीके से भर सकते हैं, ठीक। तो ये शुरू में जो मैंने आपको चित्र दिखाया था उसको फिर से देख लेते हैं। ये वाले जो चित्र है इस तरीके से क्या होंगे कि इसमें क्या होगा, चारों ही खाने क्या होंगे, भर जाएंगे। तो ये क्या है, प्रथम स्थिति है, इसमें हमने UCAG लिख दिया प्रथम स्थिति में, क्योंकि हमारे पास क्या है 4x4 ट्रिपलेट है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, प्रथम स्थिति ये हो गई, द्वितीय ये हो गई, और तृतीय स्थिति ये हो गई, ठीक है। तो लिखने का कैसा है कि U और यहाँ का U। तो ये आप पहले कॉलम में क्या आ गया आपका UUC, दूसरे में क्या है ये वाला U, ये U और ये, यानी कि इनको तो हमने शुरू में क्या करना है UU लिख देना है। उसके बाद ये जो 4 हैं इसको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमारे जो कोडॉन है वो कितने आ जाएंगे, 64 कोडॉन आ जाएंगे, ठीक है। 64 कोडॉन में से भी हमने क्या करना है कि जो 3 नॉनसेंस कोडॉन है उनको क्या कर देना है, अलग कर देना है। देखते हैं इसी चित्र में, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे लिखा है मैंने स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना है हमारा AUG पूछा जाता है हमारा। तो AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन है, यानी कि जो प्रोटीन में अनुवादन की क्रिया होगी, यानी कि जो mRNA का जो मैसेज कहाँ जाएगा, प्रोटीन में जाएगा, उस अभिक्रिया की शुरुआत कहाँ से होगी, AUG कोडॉन से होगी। तो इसको इसलिए हमने क्या कह दिया, स्टार्ट कोडॉन कह दिया, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा आप UAA, यहाँ पे लिखा है ना स्टॉप कोडॉन, और एक इस लाइन में लिखा है स्टॉप कोडॉन, यानी कि UAA, UAG, UGA, ठीक है। ये जो 3 कोडॉन है यहाँ पे देखिए UAA, UAG और ये UGA, ये जो 3 कोडॉन है ये क्या है आपके स्टॉप कोडॉन, यानी कि नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं। ये क्या करेंगे, AUG ने क्या किया था, प्रोटीन अनुवादन की क्रिया को शुरू किया था, और जहाँ पर ये तीनों आ जाएंगे तो वहाँ पर जो प्रोटीन के अनुवादन की क्रिया होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, रुक जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि स्टार्ट कोडॉन किसको कहते हैं। तो स्टार्ट कोडॉन क्या हो गया आपका AUG, स्टार्ट कोडॉन भी है, और ये मैथ्योनीन को कोड भी करता है, ठीक है। किसको कोड करता है, मैथ्योनीन को कोडता है, मैथ्योनीन को कोड करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टार्ट कोडॉन है, दोहरा कार्य कर रहा है, एक तो स्टार्ट कोडॉन कर रहा है और दूसरा मैथ्योनीन अमीनो अम्ल को क्या कर रहा है, कोड भी कर रहा है, ठीक है। दूसरे की बात हम करते हैं
दूसरा क्या है हमारे पास स्टॉप कोडॉन, ये भी पूछा जाता है कि तीन स्टॉप कोडॉन के नाम लिखिए। तो इस 3 स्टॉप कोडॉन क्या होंगे, UAA, UAG और UGA। तो ये 3 क्या हो गया हमारे स्टॉप कोडॉन हो गया, ठीक है। तो ये 64 में से हमको ये याद करने हैं कि कहाँ पर हमारा क्या है स्टार्ट कोडॉन है और कहाँ पर जो स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो समझ गए आप कि किस तरीके से बनते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं अब जो हमारा ये जो कोडॉन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, पहला है कि जो कूट होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। जो कूट होते हैं वो कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, मतलब कि जीवाणु से लेकर, ठीक है, जीवाणु से लेकर एक कोशिकीय हो गया जीवाणु, और मनुष्य क्या है आपका सबसे वेल डेवलप्ड जीव है। तो क्या हो गया कि जीवाणु में और मनुष्य में अगर क्या हो रहा है AUG स्टार्ट कोडॉन है, वो स्टार्ट कोडॉन ही होगा, और वो मेथियोनिन को कोड कर रहा है तो वो मेथियोनिन को ही कोड करेगा, ठीक है। अगर क्या है GUG है तो वो वेलिन को ही कोड करेगा, जीवाणु में भी और मनुष्य में भी। कहने का मतलब ये है कि जो कोड होते हैं, कोडोन होते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं। वो क्या करते हैं, निम्न जीव से उच्च जीव तक सभी में क्या होते हैं। अगर GAG ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है तो जीवाणु में भी करेगा, मनुष्य में भी करेगा, कुत्ते में भी करेगा, बिल्ली में भी करेगा, ठीक है। अगर GUG है, ये वेलिनिन को कोड कर रहा है तो सारे ही जीव जंतुओं में ये क्या करेगा, वेलिनिन को ही कोड करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके सार्वभौमिक हो गए, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो हमारे कोडॉन होते हैं वो कॉमा रहित होते हैं, ठीक है। कॉमा रहित का मतलब क्या है कि जब हम इनको पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है UUU, फिर अगला आ जाएगा सीधे UCU, और जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना कि तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, इस तरीके से कॉमा कॉमा लगा देते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो कोडॉन होते हैं, आनुवंशिक कूट होते हैं, वो कॉमा लेस होते हैं, हम उसको कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कॉमा के लिए कोई भी स्थान नहीं है, ठीक। तीसरा है कि जो कोडॉन होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है, जो कोडॉन होते हैं विशिष्ट होते हैं, और वो क्या होते हैं, एक कोडॉन, ठीक है, एक कोडॉन केवल एक अमीनो एसिड को ही क्या करेगा, कोड करेगा। एक अमीनो एसिड को ही क्या करेगा, कोड करेगा। समझ रहे हैं बात को, एक अमीनो एसिड को ही क्या करेगा, कोड करेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, विशिष्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर AUG है तो वो मेथियोनिन को ही कोड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर क्या है UUG है, UGG है तो वो क्या करेगा आपका ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को ही क्या करेगा, कोड करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि प्रत्येक जो कोडॉन होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, और जिसको एक बार एक कोड क्या करेगा, कोडॉन क्या करेगा, कोड करेगा, तो बार बार वही कोड उसको क्या करेगा, क्या करेगा, विशिष्ट मतलब अनुवादन की क्रिया में भाग लेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि जो कोड होते हैं वो अपहर्षित होते हैं, ठीक है। अब जो अभी हमने पढ़ा था कि एक विशिष्ट कोडॉन को ही क्या करता है, कोड करता है, तो ये उसका क्या है, थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। अपहर्षिता मतलब क्या हुआ कि एक अमीनो एसिड को, ठीक है, अभी हमने क्या कहा कि एक अमीनो एसिड को केवल एक कोडॉन ही क्या करता है, कोड करता है। लेकिन अब जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं एक अमीनो एसिड को बहुत सारे, ठीक है, एक अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडॉन कोड करते हैं, बहुत सारे कोडॉन कोड करते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया कि ये क्या हो गया, कोडॉन की अपभाषिता हो गया। जैसे कि देखिए उदाहरण में यहाँ पे जो हमारा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, दूसरा चित्र दिखाते हैं आपको, ठीक। जो ये हमारे बॉक्स बने हैं यहाँ पे देखेंगे आप कि जो पहली जो कंडीशन है वो है क्या है, UUA, पहले वाले को देखिएगा, UUU, UUC, UUA और UUG। तो इसके जो पहले दो हैं UUU और UUC, तो फेनिल अमीनो अम्ल को क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। तो दो हो गए ना, एक तो क्या हो गया UUU हो गया, और UUC है, अलग अलग कोडॉन है लेकिन फेनिल अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखिएगा यहाँ पर ये वाला AUU और AUC
और AUU, ये भी क्या कर रहा है, एक अलग अमीनो एसिड। तो 3 कोडॉन क्या कर रहे हैं, एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। यहीं पे दूसरा देखिए CUU, CUC और CUA, और ये तो ये क्या कर रहा है, इसको कोड कर रहा है, ठीक है। और नीचे देखिएगा आप, इसमें GUU, GUC, इस वाले में GUA और GUG, ये चारों ही वेलिनिन अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, इनकी अभाषिता कहलाती है। क्यों कहलाती है, इसके पीछे कारण है। देखिए इसमें एक यहाँ पे मैंने लिखा है ना, वुबली बेस, ठीक है। तो वुबली बेस क्या है कि इस आगे के दो तो हमेशा सब में सेम रहेंगे। अगर आप देख रहे होंगे ये वाला जो पॉइंट है GU GU GU, ठीक है। या यहाँ देख लीजिए ए, या यहाँ देख लीजिए AG। तो पहले के जो 2 कोडॉन होते हैं हमेशा सेम होते हैं। जो लास्ट वाला जो बेस लगा रहता है UCAG वाला, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये UCAG लास्ट वाला कोडॉन है वो क्या कहलाता है, वुबली बेस कहलाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, कोडॉन चेंज होते हैं। लेकिन जो शुरू के 2 अगर क्या है, सेम है, तो tRNA, ठीक है, ट्रांसफर RNA, उसके बेसिस पर उसको क्या कर देता है, कोड कर देता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभाषिता हो रही है। समझ गए इतना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो विशेषताएं थी वो क्या थी। AUG जो है वो क्या है, दोहरा कार्य करता है, वो पहले भी बता दिया था। AUG क्या है, एक तो क्या है, स्टार्ट कोडॉन की तरह कार्य करता है, दूसरा ये मेथियोनिन अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। वुबली बेस के बारे में अभी हमने पढ़ ही लिया कि जो लास्ट का जो, जैसे इसमें है UU पहले खाने में UU, ठीक है। अब इसमें जो हम यहाँ का जो जोड़ेंगे तो वो कैसे जुड़ेगा, देखिएगा इसमें लास्ट क्या हो जाएगा, UCAG। तो ये जो अभी जुड़े हैं लास्ट के, ये दोनों तो सेम है। ये लास्ट का क्या कहलाता है, वुबली बेस कहलाता है, ठीक है, वुबली बेस कहलाता है। और ये वेरिएबल होते हैं। तो शुरू के जो 2 होने के कारण इसमें क्या होता है जो कोडॉन होते हैं वो एक से अधिक अमीनो एसिड को क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। एक अमीनो एसिड को इतने सारे जो कोडॉन है वो क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, कि एक अमीनो एसिड को इतने सारे कोडॉन, 4 कोडॉन क्या कर सकते हैं, या 4 से ज़्यादा कोडॉन भी क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या है कि जो कोडॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, त्रिक होते हैं। आपको पता ही है, शुरू में ही हमने बोला, जो कोडॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, त्रिक होते हैं, यानी कि 64 होते हैं। 64 में से 61 क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन होते हैं या स्टॉप कोडॉन होते हैं, ठीक हो गया। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारे पास जो अमीनो एसिड की संख्या है वो कितनी है, 20 है। लेकिन हमारे पास क्या है, जो कोडॉन की संख्या है वो क्या है, 61 है। तो इसमें आसानी से हम देख सकते हैं कि यानी कि 20 अमीनो एसिड को 61 अमीनो कोडॉन अगर कोड कर रहे हैं तो एक से अधिक कोडॉन 20 अमीनो एसिड्स को क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो सिंपल है कि 20 अमीनो एसिड्स के लिए तो 20 कोड ही होने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 61 है। तो इसका मतलब साफ है कि एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसमें एक और टर्म आता है हमारा, वो है उत्परिवर्तन का, ठीक है। ये तो सारा आप क्या क्या हो गया, अनुवांशिक कोड के बारे में हो गया कि अनुवांशिक कोड क्या है, कि 3 नाइट्रोजनी क्षार से बनी एक ऐसी भाषा है जो विशिष्ट अमीनो अम्ल को क्या करती है, कोड करती है, ठीक है। अब यही जो कोड है, जैसे हमारा क्या है, AUG कोड है या GUG कोड है, अगर इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन आ जाएगा तो क्या होगा इस ये एक कोडॉन क्या है, AUG किसको कोड करता है, अभी बताया था मैंने, मेथियोनिन को। अगर इसके बदले क्या हो रहा है, ये वाला कोड हो जा रहा है, ठीक है, GUG, तो ये किसको करेगा, अदर को करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। हमने पिछले जो चैप्टर पढ़ा था उस पर हमने ये पढ़ा भी था, ठीक है, कि क्या हो रहा है कि अगर जेनेटिक कोड में, यानी कि कोडॉन में क्या हो रहा है, कहीं पर भी क्या होता है, कोई बेस पेयर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, या एक नया ऐड हो जाता है, तो ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब क्या है कि अचानक होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, जीन व DNA के बीच आपसी संबंधों को उत्परिवर्तन अच्छे ढंग से इसको समझा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है
ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया के लिए, उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है, बीटा ग्लोबिन की जो चेन होती है वहाँ पर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए क्या होता है, कोड होता है, लेकिन उस कोड में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। पहला कोड क्या होता है, GAG होता है जो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, लेकिन इसमें चेंजेस आ जाते हैं तो ये कोड क्या हो जाता है, GUG हो जाता है। ठीक है। यानी कि ए के बदले यहाँ पे नीचे क्या आ गया, G आ गया। ठीक है। तो ये कोड बदल गया ना, ऊपर क्या था, GAG था, नीचे क्या हो गया, GUG हो गया। तो ये तो ग्लूटामिक एसिड के लिए था, लेकिन ये जो नया बना ये किसके लिए बना, आपका वेलिन एमिनो एसिड के लिए बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया। तो क्या हो गया कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स थी, रेड ब्लड सेल्स का आकार कैसा होता है, गोल होता है, और ये ऑक्सीजन क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है। लेकिन जब ये क्या हो रहा है, GAG से GUG हो रहा है। ठीक है। तो इसका जो शेप हो रहा है ब्लड का वो कैसा होता है, अर्धचंद्राकार हो जाता है या हांसी के समान हो जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस फूलना या एनीमिया जैसी बीमारी हमको हो जाती है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि एक बिंदु पर, एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि उत्परिवर्तन हो रहा है। तो कोडॉन क्या होते हैं, उत्परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, अगर उनमें क्या हो गया, चेंजेस आ गए तो। ठीक। तो इसमें बोल रहा है कि जो अब इसने देखिए इसको कैसे समझा रखा है। पहले ये क्या कह रहा है कि अगर किसी में अगर हम क्या करें, ट्रिपलेट को जोड़ दें, हमारी जो भाषा है उसमें क्या कह रहे हैं, हम 3 कोडॉन काम कर रहे हैं, यानी कि 3, वैसे तो क्या है हमारे जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या है वो कितनी है, 4 है, लेकिन हम उनको 3-3 पेयर में क्या कर रहे हैं भाषा के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ये 3 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी बताया था ना कि 3 नाइट्रोजनी क्षार से बनी एक भाषा है, कौन है, कोडॉन है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर इसमें ऐड हो जाता है कोई चीज़ तो वो नया रूप आ जाता है। ठीक है। अगर 3 ही कोडॉन ऐड हो जाएंगे तो बिल्कुल ही उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे इसने यहाँ पे समझा रखा है, देखिएगा, राम हैज़ अ रेड कैप। ठीक है। सेंटेंस देखिएगा, राम हैज़ अ रेड कैप। तो ये कह रहा है कि जो हैज़ व रेड के बीच में अगर हम बी अक्षर जोड़ दें, ठीक है, तो देखिए जो रेड से मेंशन किया है, तो राम हैज़ BREDCAP। तो ये जो रेड था, क्योंकि हमें क्या बनाने, कोड 3-3 के जोड़े में बनाने, तो इसने क्या कर दिया, रेड की जगह पे यहाँ पर आर से पहले एक भी लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, पढ़ने में ही थोड़ा सेंटेंस चेंज हो गया। तो ये कोड भी ये क्या करेगा, अलग तरीके से करेगा। फिर हमने इसमें 2 शब्द ऐड कर दिए, BI कर दिया। ठीक है। तो क्या आएगा, राम हैज़ BIREDCAP। ठीक है। अर्थ ही चेंज हो गया है ना। ऐसे सिंपल वे में लिखिए, जैसे देखिए मेरा नाम क्या है, विनीता है। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसकी आ की मात्रा को हटा दिया और इसको कैसे लिख दिया, विनीत लिख दिया। ठीक है ना। तो क्या हो गया, मैं आधार कार्ड बनाने गई हूँ अपना, और मैंने फ़ोन पे उनको बोला कि मेरा नाम क्या है, विनीता है, लेकिन उन्होंने गलती से क्या कर दिया, विनीत कर दिया। ठीक है। तो समझ गए ना कि यहाँ पर क्या है, एक आ की मात्रा हटाने से ही क्या हो जा रहा है, पूरा जेंडर ही चेंज हो जा रहा है। समझ रहे ना बात को, कि क्या है, जो फीमेल थी उसको हमने विनीत अगर लिख दिया है तो वो क्या होगी, मेल होगी। ठीक है। किसी के नाम के आगे भी हो सकता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। तो उससे क्या हो रहा है, आपका पूरा जेंडर ही क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि जो हमारे उत्परिवर्तन होते हैं वो क्या हो रहा है कि अगर हम क्या करें, कोडॉन के बीच में अगर कोई नया शब्द आ जाता है या कोई शब्द गायब हो जाता है तो पूरे जो एक सिस्टम है इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ठीक है। जिसके लिए वो कोड बने थे वो कोड क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। फिर इसने क्या कहा, देखिए कि पहले बी जोड़ा, फिर आई जोड़ा, फिर क्या जोड़ा, जी जोड़ा, यानी कि 3 अक्षरों का बिग बना दिया। ठीक है। तो अभी सेंटेंस क्या हो गया, राम हैज़ बिग रेड कैप। ठीक है। सेंटेंस क्या था हमारे पास, राम हैज़ अ रेड कैप था। ठीक है। यानी कि जो कोडॉन थे वो 3-3 में है, राम भी 3 है, हैज़ भी 3 है, रेड भी 3 है, कैप भी। तो ये एक विशिष्ट अनुक्रम में लगे हैं और विशिष्ट अमीनो एसिड को ही कोड करेंगे। ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इसमें 1 2 3 बार इसमें चेंजेस कर दिए, तो इसका जो कोड करने का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इसको ही क्या कह देंगे, हम उत्परिवर्तन कह देंगे। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, नए कोड क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को, नए कोड क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। तो इस क्या हो गया, हमारा उत्परिवर्तन हो गया। ठीक है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं अच्छा, ऐड होने को क्या बोलते हैं हम, निवेशन बोलते हैं। ठीक है।
निवेशन। जब क्या हो रहा है कि किसी अनुक्रम में या किसी कोडॉन में कोई नए कोड ऐड हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे निवेशन। ठीक है, पूछा जाता है ये। निवेशन क्या है कि किसी श्रृंखला में अगर हम क्या हो रहे हैं, एक से ज़्यादा कोड को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो वो निवेशन हो गया और वो क्या करेगा, उत्परिवर्तन कॉज करेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा विलोपन। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलोपन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है विलोप होना। ठीक है, तो इसी सेंटेंस में हमने क्या किया, देखो कि एक शब्द को हटा दिया। जैसे इसमें था राम हैज़, ठीक है, रेड कैप था, तो हमने इसमें क्या कर दिया, आर को हटा दिया। ठीक है, फिर दूसरे को हटा दिया, फिर तीसरे को हटा दिया, तो लास्ट में क्या बचा, राम हैज़ कैप। यानी कि जो ये रेड वाला जो सेंटेंस था, हमने एक एक करके इन तीनों शब्दों को क्या कर दिया, हटा दिया। तो राम हैज़, रेड कैप था सेंटेंस शुरू का। ऐसे ही जो हमारे कोडॉन लगे हैं तीन तीन के उसमें। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वैसे ही क्या है, कोडॉन के रूप में AUGCAG इस तरीके से लगे हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, विशिष्ट अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस जो हमारा क्या था, मेन सेंटेंस था, मेन जो कोड लगे हुए थे उसमें क्या हो गया है, एक तीन जो कोडॉन थे वो विलोपित हो गए, यानी कि गायब हो गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसा उत्परिवर्तन, विलोपन वाला उत्परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आनुवांशिक कोड और जो उत्परिवर्तन है वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। समझ गए इतना। ठीक है, तो आनुवांशिक जो आनुवांशिक कूट हैं वो क्या है, बताइए क्या है, 3 नाइट्रोजन अनुसारों से बनी एक ऐसी भाषा है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करने की क्या रखती है, क्षमता रखती है। ठीक है, और यही अगर इसमें ही क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो उत्परिवर्तन के लिए भी क्या होती है, उसका कारण बनती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम अनुवादन की क्रियाविधि पढ़ेंगे और tRNA के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।